नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 14 वर्ष की लड़की अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। वो भी दोस्तों बसंत पंचमी के दिन ही उसके घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल आज की जो घटना है, यह घटना एक बिहार राज्य में एक जिला हुआ करता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में एक रहीमापुर नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव का रहने वाला ठाकुर जगदीश ठाकुर के परिवार में उसका मात्र एक ही बेटी रहता है, जिसका नाम नंदिनी रहता है। नंदिनी की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष के बीच में रहती है। नंदिनी की माँ उर्फी देवी होती है। तो उसका परिवार एक तरह से छोटा सा परिवार रहता है। उनकी जिंदगी काफी ही खुशहाल अच्छा सा जिंदगी जीता है। भले ही जगदीश पैसे के मामले में वो गरीब था, लेकिन उनकी नीयत चाल चलन काफी अच्छा ईमानदार था। एक भी पैसे अपनी जिंदगी में किसी से बेईमानी नहीं करता था और न ही किसी के छल कपट करता था। और इस तरह की ईमानदारी के कारण उसका घर कभी भी उजियाया नहीं, एक तरह से लेवल पर चलता रहा। मतलब एक तरह से गरीबी रेखा से गुजरता रहा। और इसी बीच में उसके परिवार के बीच में उनका कई सारी चीजें हैं जो अनदेखा करना पड़ता है। जैसे कि उसके घर में किसी भी त्यौहार आती है, किसी भी फेस्टिवल आती है, तो उनका घर में अच्छे से फेस्टिवल नहीं मन पाता है। और फेस्टिवल माता पिता के लिए जितना खुशी नहीं होती है, उतना खुशी उन घर के बच्चों के लिए होती है। और इस तरह से नंदिनी की वो खुशियाँ एक पल में देखी नहीं जाती थी, क्योंकि नंदिनी के आस पड़ोस में घर में फेस्टिवल के उनके बच्चे उनके उम्र के एज के बच्चे काफी इंजॉय करते हैं। और इधर नंदिनी अपने आप को काफी टूट जाती है। तो वो अपने माता पिता को कहते हैं, माता जी पिताजी मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन उनके पिता के पास, जगदीश के पास पैसे नहीं रहते कि अपनी बेटी की वो खुशियां को पूरा कर सके। और इस तरह से समय गुजरता जाता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दरअसल जगदीश काम के सिलसिले में वो कूड़े कबाड़े चुन कर वो अपना एक तरह से कबाड़ी का ठेला चलाकर गाँव में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और इस तरह से दिन भर वो गांव में ठेले चलाकर कूड़े कबाड़े खरीदता था, चूना करता था। और इसी बीच वो दिन भर में लगभग 400 से 500 रुपये कमा लेते थे। और इतनी कमाई से उनका 2 वक्त का रोटी ही निकल पाता था और घर के बाकी चीजें उसका ठीक से नहीं चल पाता था। और इधर जगदीश धनकर का घर भी फूस झोंपर का था। उनका घर इतना अच्छा नहीं होता है पैसे की कमाई से। और इस बीच उनके घर में खाना भी काफी नसीब से मिल पाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। और आने वाले समय में उनके घर में हर त्यौहार आ जाता है, लेकिन कोई भी त्यौहार नहीं मान पाते हैं। लेकिन अभी 2026 के बसंत पंचमी का दिन आ जाता है। दरअसल उसका घर में नया साल भी नहीं मन पाता है और पीछे 2025 के साल में कोई भी त्यौहार ठीक से नहीं मन पाता है। और इसी साल के बीच में नंदिनी ने अपने पिता से वादा किया था, पिताजी आने वाले 2026 में हम किसी भी त्यौहार को मिस नहीं करना चाहते हैं, मुझे काफी बुरा लगता है। और इस तरह से नंदिनी वो पल इंतजार करती रहती है। वो अपने पिता को वादे कसमें सारा कुछ दे देती है। और नया साल भी नंदिनी के घर में अच्छा नहीं मन पाता है। जैसे 2 वक्त की रोटी खाते हो वैसे ही रोटी बनता गया। और इसी बीच उनके परिवार में अच्छी सामग्री नहीं बन पाई। और इस तरह से नंदिनी नया साल में काफी निराश रहती है। लेकिन उसने कहा पिताजी से, आने वाले बसंत पंचमी के दिन आपको मेरे घर में खीर पूरी ये सब चीजें बनना चाहिए। लेकिन उसके पिता ने नंदिनी को कहा, देखो बेटा, हमारे पास इतना औकात नहीं है कि हम ये सब चीज खरीद पाए। 2 वक्त की तुम्हारी पेट ही भर रही है, वो ही बहुत बड़ी मुश्किल से हो पाता है। उसके पिता कहते हैं कि नंदिनी कहते हैं कुछ हम नहीं सुनना चाहते, मुझे तो ये चीज बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके पिता की जिद और नंदिनी की जल्दीबाजी उनके पिता और उसके माँ के लिए बहुत ही बड़ी घातक बन सकती है। उसके माता पिता ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा निकल सकती है। और इसी बीच दोस्तों नंदिनी बसंत पंचमी दिन से घर में कुछ नहीं बन पाता है। जैसा खाना बनता रहता है वैसा बनता रहता है। और आने वाले समय में इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिससे उसके माता पिता ने कल्पना भी नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों, आखिरकार नंदिनी उसके माता पिता के साथ ऐसा क्यों हश्र किया है और उसके बाद नंदिनी के साथ इतना बड़ा क्या हादसा आगे हुआ है, आज की कहानी में हम विस्तार से बात करेंगे। क्या है पूरी कहानी, आखिरकार नंदिनी ने इतनी बड़ी कदम क्यों उठाई और नंदिनी ने इतनी बड़ी कदम उठाई और इस कदम का अंजाम दी, उसके आगे उसके माता पिता को क्या हुआ, नंदिनी को क्या हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें बड़ा हौसला मिल सके। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपने सिटी का नाम हमें
जरूर बताएं। आज के वीडियो में काफी ही सीख मिलने वाली है कि आखिरकार बड़ों का आदर किस तरह से किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज का जमाना बिल्कुल भी बदल चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी काफी बड़े को आदर करना भूल गए हैं और छोटे छोटे बच्चे भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर समस्तीपुर का रहने वाला जगदीश का परिवार, जगदीश के घर में उसके माता पिता होते हैं जो काफी बूढ़े होते हैं। उनके पास घर चलाने के लिए जगदीश दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके वो पैसे कमाता था। दरअसल जगदीश के पिता पहले कूड़े कबाड़े का भी काम करता था। जगदीश के पास उसके पिता की इतने सारे पैसे नहीं होते तो वो अपना अच्छा सा व्यापार या अच्छा सा कोई बिजनेस खोल सके। उनका खानदान ही काफी गरीबी में गुजरता है, इसलिए जगदीश का भी खानदान ही उसका गरीबी में गुजर पाता है। इधर उनके माता पिता जो थे बूढ़े थे, उसके पिताजी जगदीश के वो गांव गांव में घूमकर वो भी कबाड़ा बेचने का काम करते थे। उसके माता पिता गुजर जाने के बाद जगदीश का भी सर पर साया बोझ आ जाता है और वो अपने पिता की जगह ले लेता है। पिता की जगह लेकर वो अब अपना काम को आगे जारी रखता है। वो अपने काम को आगे बढ़ाता है और गांव गांव में घूमकर वो कूड़े कबाड़े बेचता था। इस तरह से समय दिन अच्छा खासा गुजरता रहता है। उनका घर काफी अच्छा खासा चलता रहता है। जगदीश भले ही 2 रुपए कम कमाए, लेकिन वो घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। चाहे आंधी तूफान बारिश हो, वो डेली कमाने के लिए निकल जाता था। और इस तरह से वो काफी मेहनती इंसान था। और इस तरह से 2025 के दिन आ जाता है। 2025 में उसकी बेटी जब 10 साल की रहती है तो अपने पिता से काफी प्यार करती थी और समय भी गुजरता जाता था और उसके घर काफी अच्छा खासा चल रहा था। और ऐसे ही साल गुजरता जाता है। जब 2025 का वक्त आ जाता है तो उस समय नंदिनी काफी बड़ी हो चुकी थी। वो दुनिया जान चुकी थी कि दुनिया कैसी होती है। और इस तरह से नंदिनी के पिता 2025 में आने वाले हर समय नंदिनी अपने आप को काफी टूट जाती थी क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी। वो जान चुकी थी दुनिया कहती है नहीं है। 2025 समय पूरा गुजर जाता है। नंदिनी के घर में न ही कुछ अच्छा चीज बन पाती थी, न ही अच्छा चीज वो खा पाती थी। उसके आस पड़ोस गांव मोहल्ले के बच्चे नंदिनी को काफी मजाक उड़ाते थे, जिसे नंदिनी उन मजाक को अपने सर पर सीरियसली ले लेती है और इसका सीरियसली अपने माता पिता पर अंजाम देती है। इस तरह से समय गुजरता जाता है। 2025 के हर फेस्टिवल, हर त्योहार में वो अपने माता पिता को हर बार की तरह डांटा करते थे। और इस तरह से उसके पिता जगदीश अपने बेटी नंदिनी को कहते हैं कि देखो बेटा, दुनिया के पास पैसे है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना मेरे पास औकात नहीं कि तुम्हारी हर ख्वाहिश को हम पूरा कर सके। 2 वक्त की रोटी मिलती है, वो भी बहुत ही मुश्किल से निकल पाता है। नंदिनी बड़ी जिद्दी लड़की थी, वो अपने पिता की बातों पर नहीं आती है। ऐसे ही उसके नंदिनी अपने पिता को कहते हैं कि देखिए, आने वाले हर साल हर त्योहार आप नहीं मना पाते हैं, लेकिन 2026 में मेरे सपनों को आप जरूर पूरा करें। 2026 में आने वाले हर त्योहार मनना चाहिए और हम नहीं, किसी तरह से हम नहीं जानते हैं, हम कोई भी बहाना नहीं चाहते हैं। नंदिनी बड़ी ही होशियार लड़की बन चुकी थी। वो लगभग 8वीं क्लास में पढ़ने की वाली छात्रा थी और इस तरह से वो अपने आप को काफी ही गुरूर करती थी। और इधर ये नहीं देख रहे थे कि मेरे पिता कितनी गरीबी हालत से वो पैसे कमा रही है। और इस तरह से नंदिनी का जैसे 2026 का साल आ जाता है तो नए साल भी उसके पिता नहीं मना पाते हैं और इस तरह से नंदिनी नए साल में भी काफी निराश रहती है। ऐसे ही नंदिनी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आने वाला वसंत पंचमी का दिन आ जाता है। उस दिन भी उसके घर में कुछ नहीं बन पाते हैं। नंदिनी उस दिन अपने पिता को कहते हैं, पिताजी आज भी घर पर कुछ नहीं बनेगा। तो उसके जगदीश कहते हैं कि देखो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे कमाई भी पिछले हफ्ते अच्छा खासा नहीं हो पाया है और इधर जो भी कमाई हुआ है उनमें से कुछ पैसे मुझे मिले हैं मालिक की तरफ से, जो तुम्हारे राशन में खर्च हो चुके हैं और मुझे पैसे नहीं मिले। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारे ये सपने को पूरे करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। आने वाले अगली त्योहार में हम जरूर तुम्हारे ख्वाब को पूरा करेंगे। उसके पिता ने वादा दिया, लेकिन नंदिनी उस वादे को कहाँ कबूल करने वाली थी। बहुत ही वो साहस और जिद्दी लड़की थी। वो अपने आप को टूट चुकी थी। लगभग दिन भर ऐसे ही बहस चलता रहता है। जैसे ही रात होता है सभी परिवार के लोग 9 बजे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। नंदिनी उस दिन खाना नहीं खा पाती है। वो अपने पिता से कहते हैं, मुझे आज भूख नहीं लगी है और मैं किसी भी तरह से आज नहीं खाऊंगी, आज मैं भूखे सोऊंगी और खासकर मुझे भूख नहीं लगी है। और इस तरह से नंदिनी उस दिन खाना नहीं खा पाती है। उसके माता पिता खाना खाकर सो जाते हैं। सो जाने के बाद नंदिनी गुस्से में जाती है और जाने के बाद दादा का पुराना जमाना का उसके पास हथियार रखा हुआ था, उस हथियार को लेती है और अपने माता पिता के
बदन पर वो वार कर देती है। वार इस तरह से करती है जिससे उसके माता पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद नंदिनी को थोड़ी देर के लिए सदमा लग जाता है। लगभग कुछ समय गुजर जाता है, रात गुजर जाता है। नंदिनी सदमे में वो बेहोश हो जाती है। वो जाने अनजाने में सबसे बड़ी कदम उठा लेती है और इस तरह से समय गुजरता जाता है। लगभग रात गुजर जाता है। नंदिनी बेहोशी हालत में अपने माता पिता के साथ वहीं पर पड़ी रहती है। उनको जरा सा भी होश नहीं आ पाता। सुबह जैसे ही होता है, सुबह का नजारा काफी खौफनाक मंजर का नजारा था। जगदीश के चारों तरफ घर के पड़ोस के लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और जगदीश को काफी आवाज लगाते हैं। दरअसल जगदीश सुबह सुबह उठता था तो वो अपने घर के दरवाजे पर अपने काम को अच्छे से वो करता था, जो पूरे कबाड़े हो वो भी। और इस तरह से उनकी काम में सुबह सुबह नहीं होने से उसके जो दोस्त लोग, पड़ोस के लोग थे, जगदीश पर शक करने लगते हैं कि आखिरकार इसके घर के लोग कहाँ गए हैं, आज कोई नहीं दिखाई दे रहे। और इस तरह से कुछ लोग जैसे जगदीश के दरवाजे पे नजर डालते हैं तो जगदीश का दरवाजा अंदर से बंद रहते। कुछ लोग आवाजें लगाते लेकिन अंदर से कोई भी आवाज, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाती है। कुछ लोग काफी परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने के बाद कुछ लोग मौके पर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस वालों को, वहाँ के स्थलीय लोग, लोकल लोग पुलिस वालों को कहते हैं कि जगदीश के घर में आवाज लगाने पर भी आवाज नहीं आ रहा है, आखिरकार वे लोग घर में क्या कर रहे हैं। और इस तरह से पड़ोस के लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ था कि आखिरकार अंदर कोई बुरा सा अंजाम तो नहीं हो गया। ठीक वैसा ही होता है। पुलिस वाले जैसे ही जगदीश के दरवाजे को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस वाले अंदर तलाशी ली जाती है तो एक कमरे में माँ, बेटा और बेटी और उसके पिता, माता पिता और एक बेटी की बॉडी पड़ी हुई थी। और इस तरह से पुलिस वाले काफी चौंक जाते। उसके माता पिता को उठाने की कोशिश करते तो उनके बदन पर लहू थे। और इस तरह से दूसरी ओर उसकी बेटी को उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी सांसें चल रही थी और लेकिन उसके माता पिता की सांसें थम चुकी थी। और इस तरह से पुलिस वाले नंदिनी को जगाने की कोशिश करती है। नंदिनी अपने माता पिता की गलती से ये अंजाम देती है। वो सदमे में थी, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। पुलिस वालों को शक हो रहा था कि इसके घर में कोई अनजान आदमी घुस कर ये काम किया है, लेकिन इस तरह से नंदिनी काफी डरी हुई थी। पुलिस वाले नंदिनी को थाने में ले जाते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए। दूसरी ओर उसके माता पिता को रिपोर्ट के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती नंदिनी को वो अपने हिरासत में रखते हैं। रिपोर्ट जैसे ही आती है तो उसका कातिल नंदिनी को ठहराया जाता है। और इस तरह से पुलिस वाले काफी चौंक जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी छोटी सी लड़की इतनी बड़ी कदम कैसे उठा सकती है। नंदिनी अपने माता पिता को सदमे को वो भूल नहीं पाती है। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। उस समय गुजर जाने के बाद नंदिनी अपने होश से बाहर आती है। होश से बाहर वो आती है। नंदिनी अपने माता पिता के साथ जो को भी किया वो वहाँ थाने वालों को बुलाते हैं। जैसे ही थाने वालों को बुलाते हैं, थाने वालों को सारा कहानी बताते हैं तो वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी रहते हैं नंदिनी की इस बातों को सुनकर उनको पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने लगता है कि आखिरकार नंदिनी इतनी बड़ी कदम कैसे उठा सकती है। और इस तरह से उस पुलिस वाले काफी सोचने लगते हैं। और इस तरह से नंदिनी एक नाबालिग लड़की थी और नंदिनी ने जो को भी किया कानून की तरफ से उसे छोटी सी नादान सी बच्ची समझकर उसे बाइज्जत वारिस किया जाता है। उन पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। और इस तरह से नंदिनी को सुधारने के लिए, उसे नई शिक्षा, अच्छा शिक्षा देने के लिए उसे अनाथ आश्रम में पुलिस वालों रख देते हैं। नंदिनी के ऊपर जाने अनजाने में उसने ये गलती की है, इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से नंदिनी को कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती है। और इस तरह से दोस्तों नंदिनी के ऊपर कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती है। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या नंदिनी के ऊपर सजा मिलनी चाहिए थी, जो अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा हादसा किया, वो भी सिर्फ जन कुछ चीजों के चलते नंदिनी इतना गिर चुकी थी। वो अपने माता पिता की तकलीफ को नहीं समझ पाई कि मेरे माता पिता कितनी गरीबी स्थिति में घर को चला रहे। घर भी उसका चलना बड़ी ही मुश्किल था और वो नंदिनी बाकी हुई जो पड़ोस के लड़के की वजह से उसने इतनी बड़ी कदम उठाया। यहाँ पर दोस्तों पड़ोस की जो लड़के थे जो फेस्टिवल मना रहे थे, नंदिनी को देखा नहीं जाता है। खैर दोस्तों, यहाँ पर उस पुलिस वालों ने यह सही किया या गलत किया, कमेंट में जरूर बताया। कि आज की घटना, आज की वीडियो से हमें यही सीख मिलती है, इंसान को लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसे लिमिट का पता होना चाहिए कि हमारे घर किस स्थिति में है या सामने वाला का लिमिट कितना है, उसका औकात कितना है। उस औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। आज नंदिनी अपने बिना माता पिता के एक अनाथ लड़की रह चुकी है। अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा हादसा जल्दीबाजी में करती है और आने वाले फ्यूचर में नंदिनी अपने आप को काफी पछतावा करती है।
दोस्तों आज की वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। आजकल छोटे बच्चे पर भी विश्वास करना बड़ी ही मुश्किल हो चुका है आज के ज़माने में। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं कोई और घटना में, कोई और एपिसोड में। इसका राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं